हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए। फिर थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पा लिया और असर का वक्त आ पहुंचा था। हम वज़ू करने लगे और अच्छी तरह पाँव धोने की बजाय जल्दी पर हम पाँव पर मसा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए आग का अजाब है। 2 मरतबा या 3 मरतबा फरमाया। अब यहाँ पे हदीस है कि खुश्क एड़ियाँ उनके लिए अजाब है। तो आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के मामले में सुस्ती और कोताही से परहेज़ बरतने और उसे मुकम्मल तौर पर करने की तरगीब दे रहे हैं। चूँकि पाँव के पिछले हिस्से तक अमूमन वुज़ू का पानी नहीं पहुँचता और इसकी वजह से तहारत और इससे पढ़ी जाने वाली नमाज में खलल रह जाता है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाँव के इस हिस्से और इस शख्स को अजाब होगा जो शरई तहारत के हसूल में सुस्ती बरतता है। यानी आप सल्लम की सुन्नत के मुताबिक जैसे आप सल्लम ने वुज़ू किया और मुकम्मल तौर पे वुज़ू किया, हमें भी उसी तरह तरगीब दी जा रही है कि हम भी उसी तरीके से वुज़ू करें और तहारत हासिल करें, वरना इससे आपकी नमाज जो है वो कबूल नहीं होगी। क्योंकि वुज़ू का हर अज़ा धोना हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम एक हिस्सा भी छोड़ देंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरह एक हदीस है कि आप सल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन वुज़ू के अज़ा रोशन होंगे। वुज़ू के अज़ा तब रोशन होंगे जब हम अच्छी नीयत करके और सही तहारत के साथ हर अज़ा को धोएंगे, तभी क़यामत वाले दिन हमारा वुज़ू का हर अज़ा क़यामत वाले दिन चमकेगा और उसी से ही आप सल्लम की उम्मत वुज़ू के अज़ा से पहचाने जाएगी। तो यहाँ पे हदीस को मद्देनज़र रख कर हमें कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इस तरह वुज़ू के हर अज़ा को धोना भी फ़र्ज़ है। तो एक हिस्सा भी खुश्क ना रहे, क्योंकि अगर एक हिस्सा खुश्क, मिसाल के तौर पे आपकी एड़ियाँ अगर खुश्क रह गई तो इस पर आग का अजाब है। ठीक है, तो हमें वुज़ू के मामले में कोई भी सुस्ती और कोताही नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि वुज़ू कैसे करना है, कैसे तहारत हासिल करनी है और अज़ा को कैसे धोना है, तो हमें उसी तरीके से हमें वुज़ू करना चाहिए ताकि हमारे वुज़ू के अज़ा सही से धोए जा सकें, आप सल्लम की सुन्नत भी पूरी की जा सके और क़यामत वाले दिन हमारे वुज़ू के अज़ा चमक उठें जब आप सल्लम की उम्मत जब क़यामत वाले दिन पेश होगी अल्लाह के सामने।